अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब्दुल मुस्तफ़ा टीवी यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। मैं सिलसिला आपकी फरमाइश लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस सिलसिले में मैं उन फरमाइशों को बयान करने की कोशिश करता हूं जो मुझसे की जाती हैं कि इस मौजू पर वीडियो बनाई जाए, और मैं समझता हूं कि वाकई ये मसला ऐसा है कि इस पर वीडियो बनाई जाए तो आवाम को फ़ायदा होगा और आवाम में ये गलत बातें मशहूर हैं या फिर आवाम इनसे आगाह नहीं है और आवाम को आगाह किया जाए, इस नीयत से मैं वीडियो बना देता हूं। और नाज़रीन, अब जो मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही अहम है। अगरचे इसकी फरमाइश नहीं की गई, सिर्फ़ एक मसला पूछा गया था, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इसकी मैं वजाहत करूं और इसको आपकी फरमाइश सिलसिला जो है इसमें इस टॉपिक को बयान करूं। एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, सुफ़ीर भाई, जो कि स्कूल लाइफ जो थी तब मेरे साथ पढ़ा करते थे। उनके भाई तोकीर भाई, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनसे बहुत अच्छा एक दोस्ती का अरसा गुज़रा। इनके साथ जो ज़िंदगी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री और अभी भी अच्छी सलाम दुआ है। उन्होंने मसला पूछा था कि अब्दुल मुस्तफ़ा भाई, अगर नीचे गिरी हुई कोई चीज़ हमें मिल जाए, पैसे हैं या कोई और चीज़ है, तो हमें उसको उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? अगर उठा ली है तो क्या उसको मस्जिद वगैरह में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? ये तमाम जो जुज़ियात हैं, इसके मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनको वज़ाहत से बयान कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा तो उनसे मैंने कहा कि आपने बहुत ही अच्छी तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है, इस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो वो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इसकी 7 सूरतें हैं कि कब कोई चीज़ नीचे से उठा ली जाए तो बाइसे स्वाब है और कब बाइसे गुनाह है। नाज़रीन, नीचे गिरी हुई जो चीज़ है, चाहे वो पैसा है कोई और चीज़ है, उसको शरीयत की इस्तिलाह में लुक्ता कहा जाता है। तो नाज़रीन, सवाल है कि पहली सूरत जो है, सवाल की सूरत में पेश करता हूँ कि लुक्ता किस सूरत में उठा लेना स्वाब का काम है। नाज़रीन, गिरा हुआ माल जो है कहीं से मिला और उसका ये ख्याल हो कि मैं इस माल के मालिक को तलाश करके उसे दे दूंगा, अगर ये ख्याल था, इस नीयत से उठा रहा है, तो अब उसको उठा लेना बाइसे स्वाब है, स्वाब का काम है। और अगर दूसरी सूरत जो है वो ये है कि अगर नीचे गिरा हुआ जो माल है उसका ये अंदेशा हो, उसको ये ख़तरा हो कि अगर ये मैंने उठा लिया तो शायद मैं ख़ुद ही रख लूँ और मालिक को तलाश ना करूँ, तो ऐसी सूरत में उसको वो माल उठाना बेहतर नहीं है, उसको वहीं छोड़ देना बेहतर है। और तीसरी सूरत ये है कि अगर ज़न्ने गालिब हो, ज़्यादा गुमान उसका ये जाता हो, उसके ज़हन में ज़्यादा बात ये हो कि अगर मैं इस माल को उठाऊंगा और मालिक को नहीं दूंगा तो इस सूरत में उठाना नाजायज़ है। और अगर उसने उठाया इस नीयत से था कि मालिक को नहीं दूंगा बल्कि किसी फ़कीर को दे दूंगा, मस्जिद में डाल दूंगा, ऐसी सूरत में उठाता है, नीयत यह है कि मालिक को नहीं दूंगा, तो ऐसी सूरत में उठाना नाजायज़ है। लेकिन अगर उठाते वक्त ये नीयत हो मालिक को तो देना ही नहीं ना, और नीयत यह है कि मैं अपने लिए उठा रहा हूँ, ख़ुद इस्तेमाल करूँगा, ख़ुद मालिक बन जाऊँगा, तो ऐसी सूरत में उठाना हराम है और बमंज़िला गस्ब के है। यानी किसी चीज़ पर डाका डाल लिया है आपने, उसको आपने अपने कुदरत में, कंट्रोल में ले लिया है, उस पर कब्ज़ा कर लिया है, ये ऐसी सूरत में है। तो किसी की चीज़ गस्ब की जाए, उस पर कब्ज़ा किया जाए, तो जब तक उसे लौटाई ना जाए या उसके इवज़, उसके बदले में उसकी मालियत रखती हुई कोई चीज़ ना दी जाए, तो तब तक हम बरी ज़िम्मा नहीं होते। किसी की 10,000 की चीज़ हमने ली है तो 10,000 की चीज़ उसे लौटाना हम पर वाजिब है, ज़रूरी है, और ऐसे ही या फिर 10,000 रुपये उसे देना हम पर ज़रूरी है। तो इस सूरत में बयान ये किया गया कि अगर आपने कोई चीज़ उठाई है और आपकी नीयत यह है कि मैंने जिसकी है उसको नहीं देनी बल्कि किसी फ़कीर को या मस्जिद में डाल देनी है, तो ऐसी सूरत में उठाना नाजायज़ है, बाइसे गुनाह है। और अगर आप उठाते ही इसीलिए हैं कि मैं ख़ुद ही इस्तेमाल करूँगा, ख़ुद ही रखूँगा, तो ये हराम होगा। जब तक आप उसे नहीं लौटाते तब तक आपको गुनाह मिलता रहेगा, आपको वो चीज़ उसके मालिक को लौटाना ज़रूरी रहेगी। और नाज़रीन, चौथी सूरत ये है कि अगर ज़्यादा गुमान ये हो कि मैं नहीं उठाऊंगा तो ये चीज़ ज़ाया हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में उठा लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर नहीं भी उठाता तो गुनाह नहीं है। अगर नहीं उठाता, ज़ाया हो जाती है, तो ऐसी सूरत में ये नहीं कि आप उस मालिक जो है, इस चीज़ का जो मालिक है उसे दे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उठा लेता है तो ये बेहतर है, अच्छा काम है, उठाना ज़रूरी है, उठा ले तो ये बाइसे स्वाब होगा, बेहतर काम होगा। लेकिन
शर्त यह है कि उसे ये गुमान हो, उसको उसकी ये सोच जाती हो यहाँ तक कि यार अगर मैं नहीं उठाऊँगा ये चीज़ ज़ाया हो जाएगी, ऐसी सूरत में उसे उठा लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर नहीं भी उठाएगा तो कोई मसला नहीं है। और नाज़रीन, पाँचवीं सूरत ये है कि लुक्ता यानी पड़ी हुई चीज़ जो है इसको उठाता है, और उठाया इसलिए था कि अपने इस्तेमाल में लाऊंगा, उठा ली, लेके आ गया, अपने इस्तेमाल में लाने के लिए लाया था, लेकिन फिर दिल में ख़्याल आया नहीं यार मैंने गलत किया है, बुरा किया है, तो अब नादिम होकर, शर्मिंदा होकर अब वापस जाता है और वहीं जाकर रख आता है, तो अब बरी ज़िम्मा नहीं होगा, अब जान नहीं छूटेगी। अब उठा लिया है तो मालिक को पहुंचाना ज़रूरी है। कोई चीज़ नज़र आए, नज़र आने से मसला नहीं है, लेकिन अगर उठा ली है तो अब उसके मालिक तक पहुंचाना ज़रूरी रहेगा। अब उठा कर लाया था अपने लिए, लेकिन दिल में अच्छा ख्याल आ गया यार वापस रखनी चाहिए, दिल में ये ख्याल आया यार ये गलत किया, नहीं करना चाहिए, और जाकर वापस रखाया, ये गलत किया। अब वापस रखने से आज़ाद नहीं होगा, बल्कि उसको लौटाना ज़रूरी है। जिसकी ये चीज़ थी उसको तलाश करके उस तक पहुंचाना ये ज़रूरी रहेगा। और अगर इसी दौरान उसे ज़ाया हो जाती है, ये चीज़ ज़ाया हो गई, तो अब मालिक अगर मिलता है, मालिक को तलाश किया जाएगा, मालिक के मिलने के बाद उस चीज़ के पैसे उसको देना ज़रूरी हो जाएंगे। और नाज़रीन, छठी सूरत जो है वो ये है कि लुक्ता यानी जो चीज़ मिली थी वो अगर इसलिए लेकर आया कि मैं मालिक को दूं, लेकिन मालिक को नहीं दिया, फिर वहीं रख दिया, तो ज़ाया होने की सूरत में तवान नहीं होगा। यानी मैंने कोई चीज़ मुझे गिरी हुई मिली है, मैंने उसे उठा लिया है, इस नीयत से उठाया कि मालिक को तलाश करूँगा फिर उसे दे दूँगा, इसलिए इस नीयत से मैं लाया था, और लाने के बाद वो चीज़ ज़ाया हो जाती है, चीज़ मुझसे गुम हो जाती है, या पैसे थे या मोबाइल वगैरह कोई भी चीज़ थी गुम हो जाती है, या फिर टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, ऐसी सूरत में मुझ पर तवान नहीं है। यानी उस मालिक तक वो चीज़ पहुंचाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और नाज़रीन, और इसी सूरत में अगर मैं उसी चीज़ को वापस रखाता हूँ तो इस नीयत से भी, चूँकि मैं लाया इस नीयत से था कि मालिक को दूंगा, तो अब मैं वापस रख आता हूँ, तो इस सूरत में भी मुझ पर गुनाह नहीं होगा, मालिक तक पहुँचाना ज़रूरी नहीं होगा। यानी मैंने उठाया इसलिए था मालिक को दूंगा, और लाने के बाद चीज़ मुझसे गुम हो जाती है, तो मालिक को अब देना मुझे ज़रूरी नहीं है, और या फिर मैं उसी चीज़ को वापस रखाता हूँ, इस सूरत में भी मालिक को वो चीज़ देना मुझे ज़रूरी नहीं है। मैं मालिक को वो चीज़ दूँ ये मुझ पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसलिए उठाया था कि मैं ख़ुद इस्तेमाल करूँगा या किसी को दूँगा, ऐसी सूरत में वो चीज़ ज़ाया होती है या फिर गुम हो जाती है, तो या फिर मैं वापस रखाता हूँ, ऐसी सारी सूरतों में मालिक को वो चीज़ देनी ज़रूरी होगी। आखिरी सूरत ये है कि लुक्ता उठाने वाले के लिए तशहीर करना लाजिम है। यानी वो चीज़ जो उठाई है, अब उसका ऐलान करना, लोगों को बताना यार फ़लाँ चीज़ मुझे मिली है, जिसकी हो वो ले ले, निशानी बता दे फिर ले ले, ये अब ज़रूरी है उस पर। यह नहीं कि उठा के लाया है, पास रख लिया, छुपा के रखी है, तो अब इतने साल तलाश किया, मालिक नहीं मिला, ख़ुद ही इस्तेमाल कर रही, ये गलत है। उसकी तशहीर करना, लोगों में उसका इजहार करना, दिखाना, ऐलान करवाना, बताना, ये ज़रूरी है। और बाज़ारों में और चौकों में और मसाजिद में इतने अरसे तक ऐलान करना ज़रूरी है कि उस चीज़ की वैल्यू देखकर बंदे को हैसियत हो जाती है। कि अब जैसे ये किताब फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये की आई है, तो मैं देखूं यार 100 रुपये की ये किताब है, अगर कोई शख्स लाता, ये किताब मुझे नीचे से मिली है, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं कि नीचे से मुझे किताब मिली, मैं उठा लाया, तो अब मैं इस चीज़ को, इस किताब को मालिक तक पहुँचाऊँगा, ये मुझ तक ज़रूरी है। तो अब मैं इस किताब को ऐलान करवा दूँ, मिसाल दे रहा हूँ, किताब तो छोटी चीज़ है, इसके लिए ऐलान नहीं होता, कोई बड़ी चीज़ हो उसके लिए ऐलानात कराए जाते हैं या तशहीर की जाती है, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने ऐलान करवाया कि फ़लाँ किताब मुझे मिली है, एक किताब ऐसी है जो मुझे मिली है, और अगर किसी की हो तो वो निशानी बता कर ले ले। अब 100 रुपये की किताब है, तो मेरा जहन ये कहता है कि यार 100 रुपये की किताब है ना, 3 दिन तक जिसकी है वो तलाश करता, क्योंकि 100 रुपये की इतनी वैल्यू है कि 3 दिन तक वो तलाश करता। ये सिर्फ मिसाल मैं दे रहा हूँ। तो अब 100 रुपये की किताब 3 दिन तक इसके मालिक ने तलाश करनी थी, तो अब मुझ पर लाजिम है कि 3 दिन तक मैं इस किताब को लोगों को बताऊं, यार मुझे किताब मिली है, अगर किसी की हो तो वो ले ले। मस्जिद में ऐलान कराऊं और चौकों में जहाँ से मुझे मिली है उसके आसपास लोगों को बताऊं कि अगर किसी की हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मुझे किताब मिली है। 3 दिन तक मतलब पैसों की वैल्यू देखी जाएगी, कितने पैसे हैं और इसका मालिक कितने दिन तक इनको तलाश करता, उतने दिन तक मुझे ऐलान करना, इजहार करना कि फ़लाँ चीज़ मुझे मिली है, जिसकी हो ले ले, ये ऐलान करना ज़रूरी है।
और नाज़रीन सादा सा मसला मैं आखिर में वजाहत उसकी कर दूँ कि नीचे चाहे 10 रुपये हूँ, 10,000 हूँ, 10 लाख हूँ, पैसे पड़े हुए हमें नज़र आए, या मोबाइल 1 लाख का है या 1,000 रुपये का मोबाइल है, ये पड़ा हुआ मिला है, तो हम देख लेंगे, देखने में हरज नहीं है, लेकिन उठा लेंगे। उठाने से हम बहुत फंस जाएंगे। हमें उठा लेने की सूरत में उस मालिक को देना, जिसका ये है, उसको देना ज़रूरी है। हम पर ज़रूरी हो जाएगा कि उस मालिक को तलाश करें और उस मालिक तक ये उसका सामान पहुंचाएं। तो लिहाजा बेहतर यही है, कोई चीज़ गिरी पड़ी मिले उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, उसको ना उठाया जाए। लेकिन हाँ, अगर हमें कोई चीज़ मिलती है और हमें ये यकीन है यार अगर ये यहाँ पड़ी रही तो कोई चोर उठा लेगा, या फिर अगर ये यहाँ पड़ी रही तो ज़ाया हो जाएगी, तो फिर हम इस नीयत से उठा लें कि यार अगर किसी की होगी तो वो मुझसे आके ले लेगा, मैं ऐलान वगैरह करवा दूँगा, जिसकी होगी वो आके ले लेगा। तो इस नीयत से अगर हम उठाते हैं तो बाइसे सवाब होगा, उठाना ज़रूरी भी होगा और उठाना जायज़ भी होगा। और ये नज़रिया भी बिल्कुल गलत है कि कोई चीज़ या पैसे गिरे हैं तो उठा के मस्जिद में डाल देंगे, ये गलत है। जिसकी चीज़ है मालिक तो वो है जिसके पैसे हैं, पैसों का मालिक वो है जिसके पैसे हैं। हमने अगर उठाए तो हम हक़ नहीं रखते कि हम इन पैसों को मस्जिद में डाल दें, हम हक़ नहीं रखते कि फ़कीरों में तकसीम कर दें। जिसकी चीज़ है हक़ उसी का है, वो चाहे मस्जिद में डाले चाहे अपने इस्तेमाल में लाए। और अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें गिरी पड़ी चीज़ों से बचने की, यानी इन्हें ना उठाने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स किसी का 1 रुपया मारता है तो उसके इवज़ उसे बहुत ज़्यादा बाजमात नमाज़ें देनी पड़ेंगी, यानी 7 पैसे के बदले 1000 फ़र्ज़ नमाज़ें मकबूल जो होंगी वो उसको देनी पड़ेंगी। तौफीक अता। आखिर में मैं वजाहत कर दूं नाज़रीन, वैसा जो हक़ है ना, जैसे 3 तरह के आपको बयान करता हूँ। एक हुकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह जो है अल्लाह ताला के हक़, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन बरोज़े हशर अल्लाह वहदहू ला शरीक अगर चाहे तो अपनी रहमत से उन्हें माफ़ फरमा सकता है। दूसरे हैं हकूकुल इबाद। अब वो भी 2 अक़साम के हैं, एक है माल के एतबार से और एक है इज़्ज़त व आबरू और जान वगैरह के हवाले से। किसी की बेइज़्ज़ती करना ये उसकी इज़्ज़त व आबरू की बेइज़्ज़ती करना है, और किसी को कत्ल कर देना ये उसकी जान के हवाले से हकूकुल इबाद है, और किसी का माल चुरा लेना, किसी के पैसों पर कब्ज़ा कर लेना ये उसके माल के हवाले से है। नाज़रीन सबसे ज़्यादा जो सख़्त वईद है वो हकूकुल इबाद में से किसी को कत्ल करना, उसकी जान का नुकसान करना ये है। लेकिन उसके बाद पैसा, किसी का पैसा चुराया या पैसे पर कब्ज़ा किया, ये सबसे ज़्यादा सख़्त वईद का एक अमल है, यानी ऐसा करने से इसकी बेशुमार वईदात बयान की गई हैं और बरोज़े हशर बंदा बहुत फंस जाएगा। 7 ज़मीनों का तोक, यानी 7 ज़मीनों का, आप अंदाज़ा लगाइए कितना वज़न है 7 ज़मीनों का, इसका हार उसके गले में डाल दिया जाएगा और इसके बोझ से वो बहुत मुशक्क़त का सामना करेगा। और अगर किसी के साथ पैसे चुराए जाएं, 7 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, किसी के 7 पैसे चुराए जाएं तो इसके इवज़ कई नमाज़ें, मकबूल नमाज़ें देनी पड़ेंगी, ये ज़रूरी होगा। तो नाज़रीन अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें किसी के पैसों पर नज़र रखने, उनको चोरी करने, उन पर कब्ज़ा करने और गिरी पड़ी चीज़ों को ना उठाने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन ये सिलसिला आपकी फरमाइश मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ज़वजल अगला एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम अलैकुम इला यौमिल क़ियाम।